हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सौरमंडल का हमारा अगला पार्ट, थर्ड पार्ट है सौरमंडल का। तो सोलर सिस्टम का ये हमारा थर्ड पार्ट है और इसके पहले हम सौरमंडल के बारे में जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में मैंने आप लोगों को सूर्य के बारे में बताया था, यानी कि सन के बारे में जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे यहाँ पे कवर किए थे सेकेंड पार्ट में। और थर्ड पार्ट में यहाँ पे मैं आप लोगों को ग्रहों के बारे में बताऊंगा, उनकी विशेषताओं के बारे में बताऊंगा, कौन सा ग्रह कितना बड़ा है, कौन सा ग्रह छोटा है, किसके कितने उपग्रह हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। एक एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। बस अगर आप लोगों को इतना रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो देखने के बाद आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और डेली बेसिस पे अगर आप लोग सुपर टेट की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, सभी विषयों की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को दबा के रखें, जिससे मैं आप लोगों के लिए जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ बिल्कुल फ्री, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अब देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं यहाँ पे आज की वीडियो। क्योंकि मेरा उद्देश्य जो है आप सभी को पता ही है कि 10 से 15 मिनट के बीच की वीडियो होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होनी चाहिए, जिससे आप लोगों का ज़्यादा समय यहाँ पे ना लगे और कम समय में आप लोगों को ज़्यादा अच्छे कंटेंट में आप लोगों तक प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, आज हम सबसे पहले हमारा जो ग्रह है बुध ग्रह के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे शुक्र ग्रह, फिर मंगल ग्रह, फिर बृहस्पति ग्रह के बारे में डिस्कस करेंगे आज ही की वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए, बुध ग्रह को कहते हैं मरकरी। मरकरी इसका इंग्लिश में नाम है, बुध ग्रह। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह होता है सबसे नज़दीक का ग्रह। सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है, बुध ग्रह होता है सबसे छोटा ग्रह। अब यहाँ पे देखिए, एक खास बात है यहाँ पे, सबसे अधिक दैनिक तापांतर मतलब दिन और रात के तापमानों का अंतर कितना है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तापांतर अगर पूछता है तो 600 डिग्री होगा, 600 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि यहाँ पे रात का जो टेम्परेचर होता है वो होता है -173 डिग्री, यानी कि रात में काफ़ी यहाँ पे ठंड पड़ती है, बर्फीली हवाएं चलती हैं। और दिन का जो तापमान होता है वो होता है 427 डिग्री सेल्सियस। यानी कि सोचिए कि दिन में कितना ज़्यादा गर्म है वो बुध, और रात में कितना ज़्यादा ठंडा है। इसका भी मैं कारण यहाँ पे बता देता हूँ, दूसरे पार्ट में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ कि दिन के टाइम पे जब सूर्य का प्रकाश बुध पे पड़ता है तो सबसे नज़दीक होने के कारण बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी होती है। लेकिन रात में बुध को आपको पता है, यहाँ पे देखिए लिखा गया अगला पॉइंट, वायुमंडल नहीं होता बुध पे। तो जब वायुमंडल नहीं होगा किसी भी ग्रह पे तो वो उष्मा को रोक के नहीं रख पाएगा। जब दिन में उष्मा आएगी बुध पे, सूर्य की जो प्रकाश आएगा उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा पास होने के कारण बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, 427 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन जब रात होगी, जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश उससे नहीं पड़ेगा उस पर, उस टाइम पे वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, इसलिए उष्मा वो रोक नहीं पाएगा और बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, -173 डिग्री तक वो ठंडा हो जाता है रात में। तो दोनों का अगर आप अंतर निकालेंगे -173 और 427 का, तो आपको पता होगा यहाँ पे 600 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। 427 अब माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 427 और 173 कितना हो जाएगा, 600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब गणित यहाँ पे मैं आप लोगों को नहीं सिखा रहा हूँ, छोटी सी चीज़ है। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए है, बुध पर कोई वायुमंडल नहीं उपस्थित है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगला पॉइंट है, बुध का कोई उपग्रह भी नहीं है। ये याद रखिएगा, बुध का कोई उपग्रह भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, बुध का जो परिक्रमण काल है, यानी कि सूर्य की जो परिक्रमा करता है बुध, वो 88 दिनों में करता है। जैसे पृथ्वी आपका कितने दिनों में करती है, 365 सही 1/6, तो 365 जैसे दिन में पृथ्वी करती है, उसी प्रकार बुध जो है वो सूर्य की परिक्रमा करता है 88 दिनों में। ठीक, अब अगला ग्रह देखते हैं। यहाँ पे बुध से इतना काफ़ी है क्वेश्चन। अगला ग्रह है हमारा शुक्र, यानी कि वीनस। वीनस को यहाँ पे मैं सबसे पहले बता दूँ, वीनस का कोई भी उपग्रह नहीं है। जैसे बुध का कोई उपग्रह नहीं है, उसी तरीके से शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। और वीनस को क्या कहते हैं, ग्रीक देवता के नाम पे रखा गया है वीनस नाम, जिसको कहते हैं, इसका मतलब होता है गॉड ऑफ ब्यूटी, यानी कि सुंदरता के देवता। वीनस को यानी कि शुक्र को सुंदरता के देवता के नाम की उपाधि दी गई है, ग्रीक देवता के नाम से वीनस रखा गया है इसका नाम। ठीक, अब यहाँ पे पूछ सकते हैं आप लोगों से, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, आप सभी को पता है कि बुध सबसे गर्म ग्रह नहीं है। बुध पे सबसे ज़्यादा गर्म तापांतर में अंतर है। सबसे ज़्यादा तापांतर पूछेगा तब बुध होगा, लेकिन अगर सबसे गर्म ग्रह पूछेगा कौन सा है तो वो होता है शुक्र, क्योंकि इस पे 90 से 95% क्या पाया जाता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
CO2 पाया जाता है यहाँ पे 90 से 95%। अब समझ सकते हैं कि जिस ग्रह पे आप पृथ्वी पे सोचिए कितनी कम मात्रा में पॉइंट में पाया जाता है CO2, तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी बढ़ने, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, अगर शुक्र पे 90 से 95% सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही पाया जाता है तो सोच सकते हैं वहाँ पे कितनी ज़्यादा गर्मी होगी। मेन रीज़न यही है शुक्र का सबसे गर्म होने का। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे शुक्र पृथ्वी से के सबसे नज़दीक का ग्रह है। अगर पूछा जाए आपसे कि सूर्य पृथ्वी से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है तो शुक्र है। शुक्र ग्रह यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है, ये याद रखिएगा। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। इसे पृथ्वी का जुड़वा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं तो शुक्र होगा। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, किस ग्रह को कहा जाता है, तो वो भी शुक्र होगा। शुक्र को भोर और सांझ यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग का स्टार भी कहा जाता है, तारा भी कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह को भोर और सांझ का तारा भी कहते हैं। परिक्रमण काल के बारे में अगर आपसे पूछता है कि शुक्र ग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है तो 225 दिन में ये अपना चक्कर पूरा करता है। घूर्णन यानी कि परिभ्रमण काल कितना है, 243 दिन। ठीक है, अपने अक्ष पे वो 243 दिन में एक चक्कर लगाता है और सूर्य की परिक्रमा वो 225 दिन में करता है। कन्फ्यूज मत होइएगा परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल में। परिक्रमण काल यानी कि सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करना। ठीक, यहाँ पे सूर्य है और कोई ग्रह है, इसके चारों तरफ जितना टाइम लेता है वो उसको कहते हैं परिक्रमण काल। और परिभ्रमण काल यानी कि अपने अक्ष पे ही कितनी देर में वो घूमता है एक चक्कर पूरा। ठीक, तो 243 दिन लगते हैं शुक्र को। शुक्र यहाँ पे याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शुक्र पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। यानी कि कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये अकेला शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं। बाकी जितने ग्रह हैं वो क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं। तो शुक्र उसमें से पहला ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। अब आता है हमारा अगला यहाँ पे ग्रह मंगल यानी कि मार्स। मार्स के बारे में यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, यहाँ पे सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, FeO आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड पाया जाता है जो कि जिसका रंग क्या होता है, लाल होता है, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मंगल ग्रह पे पाया जाता है, जिसकी वजह से मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ओलंपस मैसी, याद रखिएगा नाम, ओलंपस मैसी ज्वालामुखी है जो मंगल ग्रह पर है और ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। याद रखिएगा पूरे सौर मंडल का, चाहे पृथ्वी भी हो चाहे जो भी जितने भी ग्रह हैं उसमें सबसे बड़ा अगर पूछा जाए ज्वालामुखी कहाँ पे है तो मंगल ग्रह पे है और उसका नाम क्या है, ओलंपस मैसी। नेक्स्ट है यहाँ पे निक्स ओलंपिया। अभी देखिए ध्यान दीजिएगा, ओलंपिया ओलंपस मिलते जुलते नाम है। तो निक्स ओलंपिया जो है वो पर्वत जो वो भी मंगल ग्रह पे है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, सोच सकते हैं एवरेस्ट पृथ्वी का सबसे ऊंची चोटी है, उससे 3 गुना ज़्यादा बड़ा मंगल ग्रह पे है, जो कि पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा यहाँ पे पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। अगला पॉइंट है मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। अभी तक जो हमने दोनों ग्रह देखे बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, उसमें हमने देखा कि कोई भी ग्रह नहीं था उनका, लेकिन मंगल ग्रह के 2 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, फोबोस डिमोस। फोबोस डिमोस में इंपॉर्टेंट क्या बनता है, डिमोस। डिमोस के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा, उसी तरीके से जितने भी यहाँ पे ग्रह हैं, जितने भी उनके उपग्रह हैं, उसमें सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। यही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बनता है। और मंगल ग्रह का परिक्रमण काल 685 दिन, काफ़ी जगहों पे ये 687 दिन भी आपको देखने को मिलता होगा, लेकिन यहाँ पे आपके ऑप्शन में एक ही मिलेगा। इसमें थोड़ी सी यहाँ पे कंट्रोवर्सी है, 685 दिन की 687 दिन। याद रखिएगा आप लोग कि दोनों में से एक ही आपके ऑप्शन में देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो यहाँ पे 685 दिन मंगल ग्रह का परिक्रमण काल है।
अगला ग्रह है अब हमारा बृहस्पति, जो कि आज का हमारा लास्ट ग्रह है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता रखा है कि मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो 10 से 15 मिनट के बीच की वीडियो होगी, उससे बड़ी नहीं होगी। चाहूँ तो मैं एक ही वीडियो में सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर दूँ, आपको पूरे सौरमंडल के बारे में 1 घंटे से 1.5 घंटे की क्लास ले लूँ, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि 1 से 1.5 घंटे पढ़ें आप और भूल जाएँ। मैं चाहता हूँ 4 दिन में पढ़ें 15-15 मिनट, और आप लोग जो पढ़ें वो याद हो जाए। और इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं PDF दे देता हूँ, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं, आगे रिवाइज करने में काम आएगा। अब बृहस्पति ग्रह के बारे में देखते हैं। जुपिटर कहते हैं इसको, सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जुपिटर जो ग्रह है, बृहस्पति जो ग्रह है, वो सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। माना जाता क्या है ठीक, इसे मानना नहीं है कुछ। और मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं। आपको मैंने कल बताया था मंगल ग्रह जैसे है, उसके बाद बृहस्पति आता है हमारा, इनके बीच छोटे छोटे यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं एस्ट्रॉयड। सबसे तीव्र घूर्णन गति करने वाला ग्रह है। 10 घंटे में लगभग 9 घंटे 57 मिनट में अपना ये घूर्णन पूरा करता है। दूसरा सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे काफ़ी जगहों पे आपको 65 देखने को मिलेगा, लेकिन ये बढ़ गया है, नए उपग्रह खोजे गए हैं बृहस्पति ग्रह के। तो 79 यानी कि 79 उपग्रह हैं यहाँ पे बृहस्पति ग्रह के, 79। इसके बाद पांचवा यहाँ पे पॉइंट देखिए, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है, बृहस्पति के प्रमुख उपग्रह कौन से हैं। प्रमुख मतलब जो इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बन सकता है। तो ज्ञानीमीड है, यूरोपा है और कैलिस्टो है। अब ज्ञानीमीड के सामने देखिए लिखा गया सबसे बड़ा उपग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह किसका है, बृहस्पति का, जिसका नाम क्या है, ज्ञानीमीड। अभी आपको यहाँ पे मैंने बताया था सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह किसका है, तो यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर मैंने बताया था आपको डिमोस के बारे में मैंने बताया था, मंगल ग्रह के बारे में बताया था। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह है, उपग्रह है आपका पूरे सौरमंडल का डिमोस, और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, ज्ञानीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है, और बाकी जो डिमोस है वो सबसे छोटा उपग्रह है। और अगला यहाँ पे पॉइंट है जो लास्ट है आज की वीडियो का, परिक्रमण काल। बृहस्पति ग्रह का परिक्रमण काल 11.8 वर्ष है। ठीक, परिभ्रमण देखिए कितना तेज है, 9 घंटे 57 मिनट, लेकिन परिक्रमण काल कितना ज़्यादा है, 11.8 वर्ष, लगभग इसको 12 भी वर्ष मान लेते हैं हम लोग। तो ये है जिसके द्वारा 12 वर्ष में लगभग ये एक चक्कर लगाता है पूरा सूर्य का। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप ही लोगों के लिए यहाँ पे मैं ये कंटेंट बना रहा हूँ, जिससे आप लोगों की हेल्प हो सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।